अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर लाल जी निर्मल जी हैं, जो इस समय एमएलसी हैं और अनुसूचित जाति वित्त निगम के आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, क्यों है हंगामा बरपा? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश में सामाजिक न्याय के सूत्रधार थे और उन्होंने सैकड़ों वर्षों से दलित वंचित जातियों को उन्होंने समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया और संविधान के माध्यम से उन्हें तमाम सहूलियत दी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से आज सभी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और कांग्रेस भी उन्हीं में से एक है। समाजवादी पार्टी, जो कि आरक्षण की धुर विरोधी और डॉक्टर अंबेडकर की विरोधी थी, वो भी आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लिए घूम रही है। जहाँ तक माननीय अमित शाह जी का प्रश्न है, राज्यसभा में वे कांग्रेस को इंगित करके बोल रहे थे और उन्होंने उसी परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया था। वास्तव में कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया और इसी कारण और उसी भावना के तहत अमित शाह जी ने वो टिप्पणी की थी। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर की एक प्रतिमा तक कांग्रेस के शासनकाल में चौराहों पे नहीं लगाई गई, एक भी प्रतिमा नहीं लग पाई। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम महाराष्ट्र में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर करने के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कितने लोग मारे गए, लेकिन कांग्रेस ने उस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से नहीं होने दिया और वो जब हुआ जब कांग्रेस की सत्ता वहाँ से हट गई। इसके अलावा देखिए, भारत रत्न नहीं दिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, तो इस प्रकार से कांग्रेस का चरित्र। लेकिन डॉक्टर साहब, जो अमित शाह का बयान जब आया तो क्या लगता है कि आपको जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सरकार, उस तरीके से अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाई, विपक्ष उस बयान को ले उड़ा? नहीं, देखिए, विपक्ष तो इस समय विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। उनके पास जो संविधान और आरक्षण खतरे में का एजेंडा था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, तो अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं। अब चूंकि एक बयान उन्हें दिखाई पड़ा डॉक्टर अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में, तो उन्होंने इसी बयान के बहाने दलितों को अपने पक्ष में लाने के लिए ये पूरे देश में हंगामा किया। लेकिन दलित इस चीज़ को देख रहा है कि कौन कांग्रेस का, कौन डॉक्टर अंबेडकर का विरोधी है और कौन समर्थक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दलितों के ऊपर। लेकिन कांग्रेस तो लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। संसद के बाहर एक घटना भी हुई जिसमें सांसदों को चोट भी आ गई। तो इस तरीके के जो उनका जो डिमांड है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसमें इस्तीफा देने जैसी कोई बात नहीं और यह कोई माननीय अमित शाह जी द्वारा कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की गई थी। वह टिप्पणी, जैसा कि मैंने बताया, मात्र इसलिए थी कि कांग्रेस धुर विरोधी जो अंबेडकर की थी, वो अंबेडकर का जप कर रही है, उसी भावना से उन्होंने ये बात कही थी। अब वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और एक चूँकि उन्हें एक एजेंडा मिल गया तो उसको लेकर के पूरे देश में हंगामा मचाए हुए हैं, लेकिन जनता इसको समझ रही है, उनके जाल में फंसने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, सब लोग इसको लेकर विरोध की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर कोई पीछे ना रह जाए, इसकी भी होड़ हो गई है क्या? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान किसने किया, सवाल इस बात का है। जब जनता के दरवाजे पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर चर्चा होगी तो ये सवाल खड़ा होगा कि डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान किसने किया, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने या भारतीय जनता पार्टी ने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल
दिल्ली में हुआ, 26 अलीपुर रोड दिल्ली। वह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और वहाँ पर एक स्मारक तक बनाने का काम नहीं किया कांग्रेस ने। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में डॉक्टर अंबेडकर का स्मारक बना। अंबेडकर का निवास लंदन 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, वो नीलाम होने जा रहा था पिछले वर्षों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हस्तक्षेप से उसे खरीदा गया भारत सरकार के द्वारा और वहाँ पे एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बना हुआ है। चैत्य भूमि, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ स्मारक बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। महू छावनी में बनाया। आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो सभी सरकारी कार्यालयों में लगाना अनिवार्य कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर बन रहा है, उनका स्मारक बन रहा है इस बाग में। तो इस प्रकार से ये देखा जाएगा कि अंबेडकर का समर्थक कौन है, उनको सम्मान कौन देता है और विरोध कौन करता है। आखिरी सवाल, आप अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस जो पूरे मुद्दे पे जो बवाल मचा हुआ है, इसको कैसे आप लोग शांत कर पाएंगे और ऐसा क्या आगे रणनीति अपनाएंगे कि इस तरीके का जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसको भी कहीं ना कहीं खत्म किया जाए? देखिए, हम बताएंगे कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए क्या किया। हम बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से लखनऊ में जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा बना था, वो उससे डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया था 2012 में। हम बताएंगे कि अंबेडकर की पत्नी रमाबाई के नाम से कानपुर देहात बना था जिला, उसमें रमाबाई का नाम हटा दिया। तो इस प्रकार से जो घटनाएं हुई हैं, आजम खान जो इनके मंत्री थे गाजियाबाद में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ गंभीर टिप्पणी की थी कि एक व्यक्ति है जो हाथ उठाए हुए रहता है और वो कहता है कि सामने वाले प्लाट पे कब्जा कर लो। तो अखिलेश यादव उस सभा में उपस्थित थे और आजम खान के भाषण पे ताली बजा रहे थे। तो हम जनता के बीच में हम लोग भी जाएंगे और इसको बताएंगे लोगों को और लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो आपने सुना डॉक्टर निर्मल जी को, जिनका कहना है कि जिस तरीके से विपक्ष जो हंगामा मचा रहा है उसका विरोध भी करेंगे और कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने क्या किया है इसको भी जनता के बीच ले जाएंगे, जिससे कि ये जो माना जा रहा है कि बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार विरोध करती है वो कहीं ना कहीं झूठा है। जितेश्वर थी संवाद लाइव के लिए।